तो वेक्टर जो आपका चैप्टर चल रहा था, पहला हमने चैप्टर पढ़ा दिया पूरा थ्योरी वोरी, और पार्ट 1 पार्ट 2 हमने कर दिया। ठीक है, उसमें हमने बता दिया था कि वेक्टर को कैसे सदिश राशि, अदिश राशि, बहुत सारे हमने मान बताए थे। ठीक है, आपको बहुत सारे टाइप्स भी उसके बता दिए। ठीक, तो अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं वाली, तो सबसे पहले उसको आके देख लीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे आएंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद बेसिक जानकारी उसमें बताया हम आपको। ठीक, अब सबसे पहली बात, अगर उसको वीडियो को देखना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर वहां पे कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सअप नंबर होगा, वहां से आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आप जब भी पूछेंगे हम आपके लिए हाजिर रहेंगे। ठीक, आगे सुनिएगा। जो अगला एक्सरसाइज है वो क्या होता है, दो सदिशों का अदिश या बिंदु गुणन। अदिश गुणन या बिंदु गुणन को हम बोलते हैं अंग्रेजी में स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। ठीक है ना, इसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक, अब समझिएगा होता क्या है कि मान लीजिए कि दो सदिश है, एगो सदिश ए हो गया और एगो सदिश कितना हो गया बी। एगो सदिश कितना हो गया ए और एगो सदिश कितना है बी। ठीक है, इनका अदिश गुणन हमको निकालना है ना। तो जो इनका अदिश गुणन होता है, इसका जो अदिश होता है हम इसको कैसे दिखाते हैं, ए डॉट बी से। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट, इसलिए इसको अदिश गुणन को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो दो सदिशों का अदिश गुणन, ध्यान से समझिएगा, हम लिख पाएंगे नहीं डिफिनेशन, आपको एकदम रटवा देंगे, दिमाग में ठोक देंगे आपके। ठीक है, समझिएगा, हमने बोला कि दो सदिशों का अदिश गुणन, ठीक है, उनके मापांक के गुणनफल, यानी देखिएगा ए का मापांक कितना होगा माड ए, और बी का मापांक कितना होगा माड बी। हमने बोला कि दो सदिशों का अदिश गुणन, उनके मापांक के गुणनफल, ठीक है, और उनके बीच के कोण के, कोण का मतलब कितना हो गया थीटा, कि कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब कोज्या का मतलब कास, ये कितना हो जाएगा कास थीटा। एक बार और सुनिए, हमने बोला कि दो सदिशों का अदिश गुणन कैसे दिखाते हैं, ए डॉट बी से, और इसका जो मान होता है उनके अलग अलग मापांकों के गुणनफल और उनके बीच के कोण के कोज्या, कोज्या का मतलब कास, ठीक है ना, कोसाइन भी बोलते हैं, कोसाइन के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि देखिएगा, अगर किसी सदिश का ना अगर हम मापांक निकाल देते हैं, हमने बोला था कि उसके परिमाण को व्यक्त करता है, यानी किसके बराबर हो जाएगा ए, और अगर हम माड बी निकाल दें तो किसके बराबर हो जाता है बी के बराबर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहां से लिखना चाहें तो ए डॉट बी बराबर कितना हो जाएगा, फार्मूला ए बी, और है कितना हो जाता है कास थीटा। कहानी आ रही समझ में, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, उनके मापांकों के गुणनफल और उनके बीच के कोण के कोसाइन के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। कोई दिक्कत, ए डॉट बी इक्वल टू फार्मूला कितना हो जाता है माड ए माड बी कास थीटा, यानी ए बी कास थीटा। यदि किसी सदिश का हम अगर हम मापांक निकालते तो किसको दिखाता है, परिमाण को, यानी मैग्नीट्यूड को। ठीक है, तो इसको हम बोले माड ए बराबर कितना हो जाएगा ए, और माड बी बराबर कितना हो जाएगा बी। इजल कोनो दिक्कत, अब समझिएगा आपसे। और इसमें क्या पूछ सकता है कि भाई अगर बोल दे कि दो सदिश है तो उनके बीच का कोण निकालिए, तो कास थीटा, कास थीटा बराबर इसका जब मान निकालेंगे तो ए बी से क्या कर देंगे भाग, यानी देखिए ए डॉट बी, ठीक है, अब बटा में कितना हो जाएगा माड ए और माड बी, या इसको ये भी लिख सकते हैं कि ए डॉट बी और बटा में माड ए का मतलब कि ए, और ये इंटू कितना हो जाएगा बी, और यहाँ से थीटा का फार्मूला का क्या हो जाता है ए डॉट बी और बटा में माड ए माड बी। थ्योरी इतना बताएंगे आपको कि एक भी क्वेश्चन अगर फंस गया तो फिर हम अपना, आप वीडियो को एकदम डिसलाइक मारिएगा। ठीक है, समझिएगा, यहां तक कोनो दिक्कत, अब सुनिएगा भाई। कहानी तो ये समझ में आ रही है कि ए डॉट बी ए बी cos थीटा के बराबर होता है, लेकिन लंबवत इकाई सदिश हमने आपसे बताया था कि लंबवत इकाई सदिश को कैसे दिखाते हैं, आई जे और के से। ठीक है, आई कैप आई, और कितना होता है कैप जे, और आई कितना होता है कैप के। ठीक है, ये इसकी दिशा होगी, इसकी दिशा, इसकी दिशा। ठीक है, तो पूछता है आपसे कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, आई डॉट जे, डे डॉट के, इसका मान पूछता है। ठीक है, तो समझिएगा, अगर हमको सबसे पहले पूछे कि आई डॉट जे का मान बता दीजिए, आई डॉट जे का मान बता दीजिए। ठीक है, तो बोलिएगा फार्मूला कितना होता है ए डॉट बी का, ए बी कास थीटा, यानी माड ए माड बी कास थीटा। तो बोलिएगा माड आई इंटू माड कितना हो जाएगा जे, और इंटू कास कितना हो जाएगा थीटा। आई और जे के बीच का कोण, बोलिएगा आई हो गया हई और जे हो गया हई, एक बीच का कोण कितना हो जाएगा वो 90 अंश। तो बोलिएगा ए बी कास कितना हो जाएगा 90 अंश। आकाश 90 अंश का मान कितना होता है जीरो। आकाश जब 90 अंश का मान जीरो होगा बउआ, तो आई डॉट जे इक्वल टू कितना बना देगा, जब भाई जीरो होगा तो पूरा को लेकर डूब जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा
आई डॉट जे की वैल्यू किसके बराबर होती है? 0 के बराबर, ठीक है। तो ऐसा ही अगर हम पूछे कि जे डॉट के का मान कितना होगा, तो जे डॉट के का भी मान कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। के डॉट आई का मान पूछे हम आपसे, कैप के डॉट कैप आई का मान पूछे, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। आई डॉट जे का मान किसके बराबर? 0, जे डॉट के का मान किसके बराबर? 0, के डॉट आई का भी मान किसके बराबर? 0। ध्यान समझिएगा, अगर आई डॉट जे इक्वल टू 0 हो रहा है ना, तो जो अदिश गुणन होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। मतलब समझिएगा, क्रम विनिमय नियम का मतलब कि अगर ए डॉट बी कराएंगे ना, तो इसका जो मान आएगा वो किसके बराबर होता है? बी डॉट ए। माने क्रम विनिमय नियम ये होता है कि अगर क्रम को चेंज कर दें तो मान में कोनो परिवर्तन नहीं होगा। तो जो अदिश गुणन होता है, जो इस डॉट प्रोडक्ट होता है, वो किसका पालन करता है? क्रम विनिमय नियम, यानी कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, इसका पालन करता है। तो इसलिए माने 2 गुणे 2 करिए, 2 गुणे 4 करिए तो 8 आएगा, 4 गुणे 2 करिए तो 8 आएगा। तो बात वही क्रम विनिमय नियम की कहलाती है, ठीक। अब समझिएगा, इसका मतलब कि आई डॉट जे का मान 0 के बराबर, तो जे डॉट आई का भी मान किसके बराबर होगा? 0, क्योंकि क्रम विनिमय नियम के अनुसार के डॉट जे का भी मान कितना होगा? 0 के बराबर। और ये कितना हो जाएगा? आई डॉट के का भी मान कितना होगा? ये कितना बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर, ठीक है। तो कहानी आपको आ रही है समझ में कि आई डॉट जे का मान 0, के डॉट आई का मान जे का मान भी 0, और जे डॉट के का आई का भी मान क्या होता है? 0। यहाँ तक कोनो दिक्कत? आगे बढ़े, अब समझिएगा, अगर आई डॉट जे निकालना है तो इतना आ रहा है, तो हम आई डॉट आई भी निकाल सकते हैं ना। आई डॉट आई निकालने के लिए क्या करेंगे समझिएगा, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, आप मिटा रहे हैं इसको ऊपर वाले को, ठीक है। जब ऊपर वाले यहाँ पे समझिएगा, अगर हम आपसे पूछें कि आई डॉट आई का मान कैसे निकालेंगे, तो आई डॉट आई कितना होगा? माड आई और इंटू कितना हो जाएगा? काश। अब आई और आई के बीच में बोलिएगा ऊपर, देखिए आई है आई एगो यही पर है, तो एक ही आई पर अगर दूसर का आई चढ़ जाएगा तो उसका मान कितना होगा? थीटा कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब कि इसके लिए थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0। बोलिएगा, माड आई का मतलब कि लंबवत इकाई सदिश में हमने बताया था कि ऐसा सदिश जिसका मापांक कितना होता है? 1, ठीक है। तो आई का मापांक कितना हो जाएगा? 1। ऐसा ही इस आई का भी मान मापांक 1, और cos 0 अंश का मान कितना होता है? 1। यानी गुणा करा देंगे तो कितना आएगा? 1। यानी आई डॉट कैप आई का मान कितना होता है? 1। आरी बात समझे। ऐसा ही हम पूछे कि जे डॉट जे का भी मान कितना होगा? 1, ठीक है। के डॉट कैप के का भी मान कितना होगा? 1। तो अगर सेम सेम है तो 1, अब विपरीत हुआ तो 0। कोनो दिक्कत? अब सुनिएगा, एगो तो और इसमें चूंकि होता है प्रतिबंध होता है, एगो लंबवत होने का प्रतिबंध, एगो समानांतर होने का प्रतिबंध, ठीक है ना। तो लंबवत होने का प्रतिबंध और समानांतर होने का प्रतिबंध लिखवा दें, उसके बाद क्वेश्चन बताएंगे, देखिए एकदम कितना मजा आएगा आपको, ठीक है। चलिएगा, आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक। सुनिएगा, मिटा दें, सुनिए। अगला क्या है? लंबवत होने का प्रतिबंध और समानांतर होने का प्रतिबंध, ठीक है। सुनिएगा, पहला लंबवत होने का प्रतिबंध, लंबवत होने का प्रतिबंध और दूसरा क्या होता है? समानांतर होने का प्रतिबंध। समानांतर होने का प्रतिबंध, ठीक है। अब समझिए, अगर हम दो गो सदिश मान लेते हैं कि अगर एगो सदिश a इज इक्वल टू a1i प्लस b1j और प्लस c1 कैप की, ठीक है। दूसरा का सदिश मान ले रहे हैं कितना है? b बराबर a2i प्लस b2j और प्लस c2 कैप की, ठीक है। तो लंबवत होने का प्रतिबंध क्या होता है देखिएगा, दो गो सदिश अगर लंबवत होंगे तो उनके बीच का कोण कितना होगा? 90 अंश। और जब 90 अंश होगा तो ए बी cos थीटा, और cos थीटा का मतलब cos 90 अंश, और cos 90 अंश का मान कितना होता है? 0। इसका मतलब कि कह सकते हैं कि दो गो सदिश अगर लंबवत होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट यानी ए डॉट बी उनके किसका मान होगा? 0 के बराबर। बस यही याद रखना है, दो सदिश लंबवत तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? 0 के बराबर, ठीक है। अगर दो सदिश समानांतर हो जाएंगे, ठीक है, तो समानांतर के लिए होता है कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 और बराबर कितना होता है? c1 अपान c2, ठीक है। अगर इतना आ जा रहा है बराबर तीनों का मान आ रहा है तो क्या होता है? परस्पर समानांतर कहलाएंगे।
अगर डॉट प्रोडक्ट उनका 0 के बराबर आ जा रहा है तो क्या होंगे, परस्पर लंबवत होंगे। आपको कहानी समझ में आई? ठीक, तो वीडियो को पॉज करके इतना लिखिए, आपके लिए देखिए कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराते हैं, एकदम बिल्कुल धाई धाई करेंगे। ठीक है, अब सुनिए, अभी तक तो हमने सारा थ्योरी बता दिया। अब ए डॉट बी का जो फार्मूला होता है वो तो ए बी कास थीटा होगा, ठीक है, लेकिन जब थीटा दिया रहेगा तब ना बी कास थीटा निकाल लेंगे। लेकिन अगर दो को सदिश दे दे, मान लीजिए कितना दे दे, ए बराबर a1 i प्लस b1 j प्लस c1 कैप k, ठीक है, अब b इक्वल टू कितना दे दे आपका a2 i प्लस b2 j प्लस c2 कैप k, ठीक है। अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो a डॉट b बराबर कितना होगा बोलिएगा, a डॉट b का मतलब कि हम उसका डॉट प्रोडक्ट करना है, तो बोलिएगा a का मान कितना है, इतना है, तो a1 i प्लस b1 j प्लस c1 कैप k, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, a2 i b2 j और प्लस c2 कैप k, ठीक। अब सुनिए, गुणा कराएंगे ना तो बोलिएगा इस a1 i से सब में हमें गुणा होगा, तो देखिएगा थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर रखिएगा, पूरा फोकस यहीं पे होना चाहिए। देखिए a1 i का जब a2 i में गुणा होगा तो हई होगा a1 a2 और i डॉट i, और अभी हमने बताया कि i डॉट i यानी j डॉट j और k डॉट k का मान कितना होता है 1, ठीक है। तो इसका मतलब कि i डॉट i का मान कितना हो जाएगा 1, तो लिखते हैं a1 प्लस a2। अब समझिएगा, जब बउआ हेकर है दूसरा में गुणा होगा है ना, तो हई होगा a1 b2 और i डॉट j, और i डॉट j जहां अलगा हुआ तो उसका मान कितना हो जाता था 0, ठीक है। इसका मतलब कि इससे से जब में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और ऐसा ही जब तीसरकों में गुणा करेंगे तो i डॉट k का मान भी क्या हो जाएगा 0, ठीक। कहानी आ रही समझ में? अब सुनिएगा, b1 जब j का गुणा कराएंगे तो में गुणा होगा तो j डॉट i आएगा ना, और j डॉट i का भी मान क्या हो जाएगा 0, i डॉट j हो j डॉट i हो सबका मान क्या हो जाता है 0, अलगा जहां दिखाई दे उसका मान 0, ठीक। तो बोलिएगा अब j का किस में गुणा करेंगे j, और j डॉट j का मान कितना आएगा 1, यानी कितना हो जाएगा b1 और ये कितना हो जाएगा b2, और इसी प्रकार सब में गुणा करेंगे, सिर्फ k वाले में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा c1 और ये c2। अरे बात समझ में? इसका मतलब कि जो भी डॉट प्रोडक्ट कराते हैं ना वो i का i में, j का j में और k का k में, ठीक है, i का i में, j का j में और k का k में। तो डॉट प्रोडक्ट आपको समझ में आया? क्वेश्चन 1 2 सॉल्व करें। अब सुनिए, क्वेश्चन 1 2 तो सॉल्व करते हैं, आनंद आएगा आपको, बहुत बढ़िया। सुनिए, क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं हम आपके लिए, मिटा दें। अच्छा लग रहा है? अच्छा लगे तो कमेंट करिए भाई, तभी तो पता चलेगा कितने लोग देख रहे हैं कितने लोग नहीं देख रहे हैं। सुनिएगा, जैसे मान लीजिए कि एगो क्वेश्चन है, पहला एकदम दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन, ये दिया है 2i और ये डॉट कितना है 3j और प्लस 4 कैप k, ठीक है। अब अगर हमको डॉट प्रोडक्ट करना है तो बोलिए कितना हो जाएगा, i का किसमें कराते हैं, i का, वो हुआ है 2i, हमें कोई i दिख रहा है तो हम लिख दे रहे हैं कि 0i और प्लस 3j और प्लस कितना हो गया 4 कैप k, ठीक है। i का i में गुणा कराते हैं ना, जब i का i में होगा तो ये 0 है, और 0 से गुणा होगा तो पूरा क्या बना देगा 0, और ये बकिया j और k है ये नहीं है, तो देखिए i का j में गुणा होगा तो ये भी 0 और i का k में गुणा होगा तो ये भी 0, माने पूरा क्या हो जाएगा 0। अरे बात सुनिए, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका i माइनस 4 कैप k डॉट j प्लस कितना होता है 5 k, ठीक है। अब सुनिए, i का i में तो हमें i कहीं यही नहीं है तो का मान कितना हो जाएगा 0, ये तो समझ में आ रहा है, क्योंकि 0i लिखेंगे तो 0 बना देगा। अब वह j भी नहीं है तो j वाला भी क्या बना देगा 0, सिर्फ k का किस में होगा k में, तो बोलिए k डॉट k का मान कितना होता है 1, और -4 का 5 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 4 5 20, और गुणे कितना होगा 1, तो सिर्फ कितना बना लेगा -20। आ रहा समझ में? अगले क्वेश्चन की बात है कि कितना आसान है, बहुत आसान है क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल करना, आपको कोनो दिक्कत ही नहीं आएगी। देखिए बोला है कि a डॉट b का मान निकालिए, ठीक है, इसका मान हमको पता करना है, a इक्वल टू दे दिया है। चैप्टर खत्म होते होते हम बोले हैं कि वेक्टर का आपको मास्टर बना के छोड़ देंगे, ठीक है, एकदम हवा बना के लोग छोड़ देते हैं कि वेक्टर वेक्टर, अरे कुछ नहीं है वेक्टर। b इक्वल टू दिया है 4i प्लस 3j और माइनस कितना हो गया कैप k, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट करना है ना, तो a डॉट है क्या लिखेंगे b, और डॉट प्रोडक्ट कैसे कराते हैं, i का i में, j का j में और k का k में, तो बोलिएगा
इस आई वाले का आई में, तो 2 का 4 के साथ गुणा होगा, 2 चौका 8, आई का आई 1 बना देगा। ऐसा ही -6 का 3 में गुणा होगा तो -6 3 का 18, और -3 का -1 में गुणा होगा तो क्या बना देगा +3। भाई 8 को 3 को 11 में से 8 घटाएंगे, 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -7। देख रहे हैं कितना आसान है। आगे बढ़े, अब समझिएगा। ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, आगे कर सकते हैं ये वाला भी। जो क्वेश्चन अलग है उसको हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए ये मिटा दें। चलिए अगला क्वेश्चन हम एक को ले रहे हैं, बोला है कि बीच का कोण निकालना है। क्या निकालना है? बीच का कोण। देखिए कोण कैसे निकालते हैं, फार्मूला आपने बताया। देखिए पहले सदिश लिखिएगा, ए बराबर दिया है 2i + 2j और -k, ठीक है। b = 6i - 3j और +2k। बीच का कोण निकालने का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपका? cos थीटा। और cos थीटा का फार्मूला हमने कितना बताया था कि a डॉट b ऊपर और नीचे क्या होता है mod a और ये mod b। mod a mod b का मतलब कि जब इसका मापांक निकालेंगे तो mod a कितना हो जाएगा? तो मापांक कैसे निकालते हैं? अंडर रूट में i के गुणांक का वर्ग 2 का स्क्वायर 4, a 2 का स्क्वायर 4, है जब -1 है तो 1 का कितना +1, 4 4 8 1 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, ठीक है। ऐसा ही mod b निकालेंगे, मापांक b निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? बोलिएगा 6 6 का 36, -3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13 36 कितना होगा 49, ठीक है। 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, ठीक है। अब बोलिए cos थीटा का फार्मूला कितना होता है? सबसे पहले a डॉट b भी निकालने, क्योंकि फार्मूला में हमको रखना पड़ेगा। a डॉट b निकालने के लिए i का i में, j का j में और k का k में। तो बोलिए i वाला कितना है 2, 2 6 का 12, 2 3 -6, है -1 का 2 में गुणा तो -2, 6 2 8, 12 में से 8 घटाएंगे 4। ठीक है कितना आसान है, बिल्कुल आसान है एकदम, टेंशन तो लेना ही नहीं है, ठीक है। बोलिएगा cos थीटा का फार्मूला बोलिए, a डॉट b और बटा mod a और mod b कितना हो जाएगा? a डॉट b का मान बोलिए 4 और mod a का मान कितना है 3 और गुणे mod b का मान 7, तो 4 बटा कितना हो जाएगा 7 3 का 21। आपको अगर आंसर ऐसे नहीं दिया हो तो थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो cos में चला जाएगा तो इनवर्स बना देता है, cos इनवर्स 4 बटा कितना दिया होगा 21, ठीक है। आगे बढ़े, सुनिएगा। बीच के कोण के लिए तो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लंब वाला कंडीशन बता दें, नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। शिकायत उस नींद से नहीं जो समय से आती, शिकायत उन सपनों से है जो सारे सोने नहीं देते, ठीक है। कितना होगा? बोला है कि सिद्ध करना है कि i - 3j और +5 का k, ठीक है, और -2i + 6j और +4 का k, ठीक है। बोला है कि सिद्ध कीजिए कि परस्पर क्या है? लंब है। बोलिएगा परस्पर क्या सिद्ध करना है? परस्पर लंब है, परस्पर लंब। और लंब प्रूफ करने के लिए अभी हमने बताया था कि इसका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होते हैं? a डॉट b का मान 0 के बराबर, हे के मान ले रहे हैं वो a के बराबर, हे के मान ले रहे हैं b के बराबर, ठीक है। तो बोलिएगा a डॉट b का मान निकालेंगे ना, तो a डॉट b का मान कितना होगा? बोलिए i का i में, तो हे का गुणांक 1, हे का गुणांक -2, तो -2 हो जाएगा। ऐसे ही -3 का 6 में गुणा होगा तो -6 3 का 18, और 5 का 4 में गुणा होगा तो 5 6 का 20। बोलिए -8 2 18 को -20 को, अब प्लस कितना हो जाएगा 20, और -20 + 20 कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब कि a और लंबवत क्या हो जाएगा b, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है तो ये परस्पर क्या होंगे? लंब होंगे, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन करिएगा आप लोग, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोनो दिक्कत नहीं आएगी। जिस आगे क्वेश्चन हम अगले पार्ट में लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है जो प्रूफ करने में आपको दिक्कत आएगी, ठीक। तो तब तक के लिए इतना ही रख देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिएगा कि जो भी वीडियो आएंगे हचाक से आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिल्कुल पढ़ाई पर फोकस रखिए, ठीक है। अब इस तब के लिए आपका धन्यवाद।